अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बेटा इस न्यूमेरिकल को समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स का पता होना ज़रूरी है। तो इसको मैंने अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स के नाम से यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं ताकि इस न्यूमेरिकल को समझने में आपके लिए आसानी हो। तो सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन का पता होना चाहिए। अगर आप जो है एक्स एक्सिस में दाएं तरफ पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह वाई एक्सिस अगर ऊपर को पॉजिटिव है तो नीचे को क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो साइन कन्वेंशन यूजुअली इसी तरह लिया जाता है। आप इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने जो साइन कन्वेंशन फिक्स कर दी तो फिर आपको उसी के मुताबिक सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। तो दाएं तरफ दाएं तरफ अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या मानी जाएगी, नेगेटिव मानी जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन हमेशा मोशन की डायरेक्शन में होती है, यानी बॉडी जिस तरफ मूव कर रहा है वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में मानी जाती है। थर्ड कॉन्सेप्ट में हम ये समझेंगे कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज यूजुअली टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी जिस तरफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होता है हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चलते हैं, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन जितनी भी होंगी वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये हमारे पास थर्ड कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये जो है हमारे पास थर्ड कॉन्सेप्ट एक कन्वेंशन है। अगर आप इसको अपोजिट करना चाहें तो आप इसको अपोजिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव ले रहे हैं तो बाकी सारी क्वांटिटी जो है इसके अपोजिट होंगी, वो पॉजिटिव मानी जाएंगी। उसके बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट, बॉडी डज नॉट फॉल डाउनवर्ड अंटिल इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। इसको समझ लें। देखिए बेटा, अगर आप एक बॉडी को अपवर्ड फॉल करते हैं तो अभी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे उससे भी जब ऊपर जाएगा बॉडी तो जीरो पे जब जैसी वेलोसिटी जाएगा तो फिर वो बॉडी वापस आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक बॉडी की वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती उससे पहले वो रिटर्न पाथ जो है वो फॉलो नहीं करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि जैसी बॉडी की वेलोसिटी 5 होगी 5 से वापस पलट आएगा या 4 से वापस पलट आएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तो बॉडी डज नॉट फॉल डाउनवर्ड, यानी बॉडी रिटर्न पाथ फॉलो नहीं करती जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। उसके बाद फिफ्थ वन, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी v, एवरीथिंग इनसाइड इट मूव्स विद सेम वेलोसिटी। जब एक बॉडी मूव कर रही है तो उसके साथ साथ उसके कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें हैं उनकी वेलोसिटी भी उसी बॉडी की वेलोसिटी के सेम वेलोसिटी होगी। यानी अगर एक गाड़ी मूव कर रही है तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, आपको उसके अंदर उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं उनको लग सकता है कि ये चीज़ें रेस्ट पे हैं, लेकिन वो रेस्ट पे नहीं होती, वो गाड़ी के साथ सेम वेलोसिटी पे मूव कर रही होती है। तो यहाँ पे यही बात यहाँ पे लिखी गई है, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी v, एवरीथिंग इनसाइड इट मूव्स विद सेम वेलोसिटी। उसके साथ साथ जितनी भी कनेक्टेड चीज़ें हैं वो सारी उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है। लास्ट वन क्या है कि नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ऑलवेज टेकन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। नेट डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी का इनिशियल से फाइनल की तरफ लिया जाता है। इनिशियल पोजीशन को आपने पॉइंट आउट कर लेना है, उसके बाद फाइनल पोजीशन को पॉइंट आउट कर लेना है। उसके दरमियान चाहे कर्वी पाथ है या जिस तरह का भी पाथ है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ ही माना जाता है। तो बेटा ये हमारे पास छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि देखने में आसान लगते हैं, लेकिन हम जब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल के तौर पे काम आएंगे। तो अब आते हैं हमारे न्यूमेरिकल की तरफ। तो बेटा इस न्यूमेरिकल में हमें क्या बताया गया है, इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि एक एरोप्लेन जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 19.6 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि अगर उस एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है वो 19.6 मीटर पर सेकेंड है तो उसके साथ कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की वेलोसिटी 19.6 ही मानी जाएगी। उसके अंदर एक स्टोन है तो जाहिर है उस स्टोन की भी वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड ही होगी। अब एरोप्लेन वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, वर्टिकली यानी प्योरली वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। जैसे ही उसकी हाइट होती है 156.8 मीटर, यानी जब वो 156.8 मीटर की बुलंदी पे पहुंचता है तो वो स्टोन को ड्रॉप कर देता है।
तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये स्टोन जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी बॉडी तब तक डाउनवर्ड पाथ फॉलो नहीं करेगी जब तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। अभी इसकी वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड है इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, क्योंकि ये इसके साथ मूव कर रहा है तो इसकी ही वेलोसिटी इसकी भी होगी। तो अब ये पहले अपवर्ड मूव करेगा और आहिस्ता आहिस्ता अपनी वेलोसिटी कम करता जाएगा। जैसे ही इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो वहाँ से ही अपना रिटर्न पाथ फॉलो करेगा। तो यहाँ से ही अपना रिटर्न पाथ फॉलो करेगा और फिर जो है वो ज़मीन के सरफेस पे फॉल करेगा। तो बेटा ये हमारे पास न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने टाइम फाइंड करना है कि यहाँ से स्टोन को ड्रॉप करने से लेके दोबारा उसके ज़मीन पे टकराने तक जो टोटल टाइम उसको जो है उसने लिया है, उस टाइम को हमने कैलकुलेट करना है। तो इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम जो है वो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S = VIT + 1/2 AT²। तो बेटा यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने सबसे पहले साइन कन्वेंशंस देखनी है और हमें पता होना चाहिए कौन सी क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और कौन सी क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, मैंने अभी आपको बताया था वेलोसिटी इज़ ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड, क्योंकि वो स्टोन अपवर्ड जाएगा तो इसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल अपवर्ड मूव करेगा, तो लिहाजा उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी अपवर्ड होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन VI 19.6 मीटर पर सेकंड अपवर्ड होगी। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी के बाद वो डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अभी इनिशियल वेलोसिटी की। उसके बाद जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है, तो लिहाजा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड ही आएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो है वो डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड ही होती है बेटा, चाहे बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा हो चाहे बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा हो, ग्रेविटी हमेशा बॉडी को डाउनवर्ड ही पुल करती है। तो ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये नेगेटिव है। तो यहाँ से फर्दर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पे ये -56.8 मीटर ऐसे ही रहेगा, 156.8 ऐसे ही रहेगा, और ये 19.6 और ये t ये भी ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस हो जाएगा। 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आता है 4.9 t²। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट टर्म जो है वो हमारे पास 4.9 है। तो इस सारी इक्वेशन को हम 4.9 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास जो इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए। डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद 4.9, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी इक्वेशन को 4.9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, जब हम 156.8 मीटर को 4.9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 32, क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो -32 आएगा। और यहाँ पे हम इसको 4.9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 4t, यहाँ पे t का स्क्वायर। तो अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस है तो ये इसको हम माइनस ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब ये देखिए ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं, यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास पेयर्स बनते हैं, क्या बनते हैं, -8t + 4t - 32 = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे और इन्हीं दोनों में से भी कॉमन हम ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, t, तो यहाँ पे t - 8 बच जाएगा +4, और यहाँ पे t - 8 बन जाएगा और = 0 आ जाएगा। इस सारी इक्वेशन में t - 8 कॉमन है तो t - 8 हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा t + 4 = 0। यहाँ पे हम ये दोनों जो है फैक्टर्स हैं वो हमारे पास 0 के बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं इन दोनों में से कोई एक टर्म जो है, कोई एक फैक्टर जो है वो 0 लाजमी होगा, या ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहाँ पे जब हम टाइम को सॉल्व करते हैं तो वो 8 सेकंड आता है, और यहाँ पे जब हम टाइम को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है -4 सेकंड।
टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो लिहाजा हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा, t = 8 सेकेंड। और यही हमारे पास जो टाइम है जो कि इस स्टोन को इस एरोप्लेन की इनिशियल पोजीशन से लेके इस फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो हमारे पास क्या होगा, 8 सेकेंड होगा। तो बेटा ये था आज का हमारा न्यूमेरिकल। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।